हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। अभी हमारी घड़ी में सिर्फ 7 बजे हैं और 7 बजे ही कितनी तेज़ ये चिलचिलाती हुई धूप और ये ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठंडी हवाएं इसलिए चल रही हैं क्योंकि कई दिनों से बारिश हो रही थी और कई दिनों के बाद अभी ये धूप अच्छे से निकली है। तो ये जो वीडियो है ये इसका लोकेशन है दिल्ली मुखर्जी नगर का है, जहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे एस्पिरेंटों का हब होता है। लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए या फिर एक सपने लेके आते हैं आईएएस पीसीएस बनने के लिए। सो अभी यहाँ से वीडियो में दिखाया जा रहा है, ये दृष्टि आईएएस एकेडमी का इंक्वायरी ऑफिस है और ये इतना बड़ा अपार्टमेंट है, सिग्नेचर अपार्टमेंट। इसके अलावा देखिए ये है बत्रा सिनेमा, जो कि यहाँ पे लोकेशन बत्रा और सिनेमा से ही जानते हैं कि अगर कोई पूछता है कि मुखर्जी नगर में कहाँ, तो मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा, तो ये बत्रा सिनेमा है। इसके आसपास भी हम देखते हैं बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम, कहीं पीसीएस की, कहीं आईएएस की, तो हर जगह कोचिंग ही कोचिंग है। हेलो, गुड मॉर्निंग अगेन, माय नेम इज़ मर्जीना। हज़ारों लाखों बच्चों में एक मैं भी एस्पिरेंट हूँ जो एक सपना लेके दिल्ली मुखर्जी नगर आई हूँ और यहाँ पे मैं रह के सेल्फ स्टडी तैयारी करती हूँ। हालांकि इससे पहले मैंने आईएएस एकेडमी ज्वाइन किया था, लेकिन सिर्फ प्रीलिम्स के लिए क्या था, तो वहाँ पे अभी मैंने छोड़ दिया है इसलिए क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से वहाँ पर क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा ही। यहाँ पर सारे बच्चे सीरियस पढ़ते हैं, तो सभी लोगों का पढ़ने का तरीका भी अलग होता है। यहाँ पे लोग सोर्स भी अपना अलग अलग रखते हैं, तो वैसे ही मेरा भी पढ़ने का तरीका अलग है, टाइमिंग अलग है और मेरे पास जो मटेरियल है वो भी अलग है। बुक्स जैसे हैं, सारे सोर्स अलग हैं। तो बस मैं शेयर करना चाहूँगी कि मेरे पास क्या क्या सोर्स हैं। अगर कोई कमी है तो जो एस्पिरेंट मेरा वीडियो देखेंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो मैं दिखाना चाहूँगी अपने बुकलेट जो कि मैंने लिया हुआ है, जैसे ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही है मेरे पास। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हम सिलेबस देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम सबसे पहले सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, तो ये सिलेबस हो जाता है हमारा। तो ये प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर है जो कि जीएस के रूप में देखते हैं। इसके अलावा फिर है ये सेकंड पेपर है सीसैट, तो ये सिलेबस में आ जाता है। 2 पेपर होते हैं इसके फर्स्ट। तो ये प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पत्र 1 है वो सामान्य अध्ययन, प्रश्नों की संख्या 100 हो जाएगी और उसके मार्क्स मिलेंगे 200 और समय 2 घंटे का होगा। और सीसैट में भी प्रश्नों की संख्या 80 हो जाएगी और इसके आपको मार्क्स मिलेंगे 200। ये भी 2 घंटे का होगा, 1/3 इसका माइनस मार्किंग होगा। इसके बाद से हम ऑप्शनल देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो ऑप्शनल इसमें से हम चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा पॉलिटी है तो मैंने इसमें पॉलिटी चूज़ किया हुआ है। और ये हो जाता है मेंस का। तो मेंस में 4 पेपर पहले, तो इसको मतलब गहनता से देखना ज़्यादा ज़रूरी है। हमें कोई भी बुक पढ़ने से पहले ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे सिलेबस में है या नहीं है। तो ऐसे करके ये सिलेबस हो जाता है। हमारे पास एक डायरी है जो कि इसमें हम लिखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, जैसे टाइम टेबल वगैरह हो गया, या हमें कल क्या पढ़ना है, ये रात में हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। टारगेट टिक रख के उस टारगेट के अनुसार हम कल पढ़ाई करेंगे और शाम को फिर देखेंगे क्या हमने टारगेट पूरा किया है। तो ये एक डायरी हमने रखा हुआ है। एग्ज़ाम की तैयारी में बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे पास कुछ 11th और 12th का एनसीईआरटी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि स्वतंत्र भारत में राजनीति, समकालीन विश्व राजनीति। इसके अलावा है विश्व इतिहास के कुछ विषय, भारत का भौतिक पर्यावरण, आर्थिक विकास, ये क्लास 10th की है। क्लास 9th की अर्थव्यवस्था है, क्लास 12th की समष्टि, और यहाँ पे हो जाएगी ये क्लास 12th की व्यष्टि, ये इकोनॉमी का। भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये क्लास 12th का है। इसके अलावा है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये क्लास 11th का है। इसके अलावा हो जाएगा भारतीय इतिहास के कुछ विषय, ये मॉडर्न हिस्ट्री, क्लास 12th का भाग 3। इसके अलावा है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, क्लास 12th का, और भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत, क्लास 11th का। तो ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम में बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसके अलावा तो बुक बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो करंट अफेयर ज़्यादातर हम दृष्टि और विजन का ही पढ़ते हैं, तो ये करंट अफेयर सफिशिएंट है दृष्टि और विजन का। इसके अलावा फिर कुछ कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। करंट अफेयर में हम मनोरमा भी पढ़ते हैं, जो कि मनोरमा भी काफ़ी अच्छी बुक है। तो ये बहुत, जैसे कि अभी ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो मनोरमा भी काफ़ी अच्छी बुक है जो कि हम कभी कभार पढ़ भी लेते हैं। और इकोनॉमी के लिए जैसे कि रमेश सिंह हो गया,
और इसके बाद से ये आर्थिक समीक्षा 2021-2022 ये, और कुछ इसके नोट्स हैं जैसे आस्था IAS अकेडमी के नोट्स, तो ये पढ़ लेते हैं। क्योंकि अभी ये रमेश सिंह का जो हिंदी लैंग्वेज है ना बहुत ज़्यादा टफ है, जो कि चीज़ें बहुत लेट समझ में आती हैं, तो इसके वजह से थोड़ा इधर उधर से भी सोर्स लेना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो ज्योग्राफी के लिए भी बहुत सारे ही बुक हो गए हैं मुझे ऐसा लगता है। ये महेश कुमार वर्णवाल का है बुक, और ये माजिद हुसैन का भारत एवं विश्व का भूगोल। इसके अलावा ये है भारत का भूगोल माजिद हुसैन का। सो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है और सही भी लगता है। इसके अलावा फिर हम पढ़ते हैं रिलेट करके एटलस, तो एटलस भी ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है। तो एटलस पढ़ने के साथ साथ ना हम कट एंड ड्रॉ का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो कट एंड ड्रॉ में हम चीज़ें जैसे इसमें होता ना फुलफ़िल करना, तो हम इधर मैंने किया हुआ है चीज़ें, जैसे ये हो गया, तो ये उत्तरी अमेरिका हो गया, तो उत्तरी अमेरिका में कौन सा राज्य कहाँ है ये लिख के, और इसके अलावा इसके बारे में जो है पूरी डिटेल फिर हम लिखते हैं। ये उत्तरी अमेरिका का पूरा जो है ज्योग्राफिकल हिस्ट्री हो जाएगा। तो मतलब इसमें उत्तरी अमेरिका हो या दक्षिणी अमेरिका हो, तो सारी चीज़ें, सब अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, तो सबके बारे में ही मैंने लिखा हुआ है। तो कट एंड ड्रॉ भी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हो गया भारतीय संस्कृति का विरासत। तो एक ये अभी कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ ऐसे बुक्स हैं जो कि मिसिंग हैं, जो कि मैंने किसी और को दिया हुआ है, जैसे केक स्पेक्ट्रम हो गया या साइंस एंड टेक का बुक हो गया, तो अभी ये इंपॉर्टेंट है। मैंने हिस्ट्री का ज़्यादा सोर्स बिल्कुल भी नहीं रखा है, मैंने हिस्ट्री का NCERT के अलावा कोई भी चीज़ मैंने नहीं पढ़ा है, न पढ़ती हूँ। तो पॉलिटी के लिए NCERT ये हो गया, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत। तो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद जो है टेस्ट लगाना भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, प्रैक्टिस हो गया, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है CSAT के लिए, तो मैंने ये लिया हुआ है। और ये तो पेपर 1 पेपर 2 के लिए मेरे साल वो पेपर है, तो ये भी देख लेते हैं, पढ़ते रहते हैं। इसके अलावा विज़न का मैंने टेस्ट सीरीज ज़्यादा ही लिया हुआ है। ये दृष्टि का, ये इकोनॉमी का हो गया, ये तो इतिहास का है, नोट्स है, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। इसके अलावा ये देखिए, ये ज्योग्राफी का है टेस्ट, और ये आधुनिक भारत का भी टेस्ट है ये, और ये है CSAT का। तो ये जो ये है पॉलिटी का, तो मतलब प्रैक्टिस सेट भी ज़्यादा ज़रूरी होता है पढ़ाई के साथ साथ, जो कि हम करते हैं। ये PCS का, जब PCS का एग्ज़ाम आने वाला था तब मैंने लिया हुआ था। और ये हो जाता है मेंस का। तो मेंस में ये हो जाता है 4 पेपर, मेंस का 1 से लेकर 4 पेपर का ये एक बुक हो गया। और ये हो गया निबंध का, सारे के सारे अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो ये निबंध हो गया, ये कंपलसरी इंग्लिश हो गया, और ये अनिवार्य हिंदी हो गया। तो ये मेंस के लिए हो जाता है। अभी बहुत सारी बुक नहीं लिया हुआ है मैंने, लेकिन मुझे लगता है ना कि जितना है उतना काफ़ी है पढ़ने के लिए अभी। सो ये रहा हमारा स्टडी मटेरियल। हो सकता है कि थोड़ी बोरिंग वीडियो हो, या फिर लाइट की कमी हो, या फिर वॉइस क्वालिटी हो, या फिर एडिटिंग की कमी ज़्यादा हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम क्या कह रहे हैं, हम क्या दिखाना चाहते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बातें आप तक पहुंच रही हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा फिर सबसे पहले ये है ना कि गोल बनाना है, उस गोल को अचीव करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनानी है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी, और बस उस स्ट्रेटजी पे ही काम करने हैं। तो जैसा जैसा होता रहेगा फिर हम कुछ ना कुछ वीडियो बना के शेयर करते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।